Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of IIC Make in India. Make in India के objectives, meaning, sectors in focus इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑन द challenges and recommendation पे. Okay, so we are going to start with meaning of मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया एक ऐसी स्कीम थी जिसका मेन मोटिव था फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना कि इंडिया में आके वो इन्वेस्ट करें. ठीक है, तो ये स्टार्ट किसने की थी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 25 सितंबर को की थी 2014 में. एंड ये तो एक इनिशिएटिव था. ठीक है, गवर्नमेंट का फर्स्ट इनिशिएटिव था और ये प्राइम मिनिस्टर ने की थी. आपको पहले ही बता दिया 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च की गई थी. एंड इसका मेन मोटिव क्या था? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आता है बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. इनका क्या था? जीडीपी इंक्रीज़ करना था. पहले 16% पे चल रही थी और 25% इनका मोटिव था कि ये इंक्रीज़ करेंगे. ये प्रोग्राम की हेल्प के साथ ये इंक्रीज़ करना था. ठीक है, इनका मोटिव. प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ग्लोबल कंपनीज थी, उनको इनवाइट किया कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें. ठीक है, ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एक तो इनिशिएटिव था, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी. 25% इंक्रीज़ करना था इसका मेन मोटिव और ये इनवाइट कर रहा था ग्लोबल कंपनीज़ को. ठीक है, सो यही हम यहाँ पे डायग्राम में शो कर दिया इन्होंने कि लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. फॉरेन इन्वेस्टर्स इनवाइट कर रहे थे, इफ़ेक्ट ऑन जीडीपी पड़ रहा था और इनिशिएटिव है एक इसका. सो नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम बिहाइंड. ओके, तो इसके बिहाइंड क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? एक तो हैवी मशीनरी पर फोकस करना था, हैवी इंडस्ट्रीज़ पे. फिर पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को ग्रो करना था बाय फोकसिंग ऑन एनर्जी सेक्टर्स एंड डिफेंस सेक्टर्स जो मेजर प्ले करते हैं रोल्स. उसके बाद ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमन. सो फर्दर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे जो इस टॉपिक में इंक्लूड हैं. हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने इंट्रोडक्शन में भी कर लिया था कि 25% जीडीपी को इंक्रीज़ करना. फिर एप्रोप्रिएट स्किल्स को इंक्रीज़ करना रूरल एरियाज़ में. ठीक है, उनको इंक्रीज़ करना एप्रोप्रिएट स्किल्स को. ये मेक इन इंडिया का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है. फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स देनी. उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करना, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में लाके आप कंपटीशंस को इंक्रीज़ कर सकते हो. ऐसे एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की. उसके बाद हमारा आता है एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू एनवायरनमेंट होता है कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की. सो उस पर फोकस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. उसके बाद आते हैं सेक्टर्स इन फोकस. किन किन सेक्टर्स पे फोकस किया गया? सो फर्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज विद strategic significance, industries where India enjoys a competitive advantage, and small medium enterprises. So इसको हम डिटेल में फर्दर पढ़ते हैं. सो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जो फोकस
हम अब देखो मेक इन इंडिया का मेन मकसद क्या था, फोकस करना इन इंडस्ट्रीज़ पे ताकि जॉब क्रिएट की जा सके। ये इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, मान लो गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर्स, ये सब इंडस्ट्रीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। किसमें? एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में, जो जॉब क्रिएशन के लिए फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो हैवी मशीनरी से रिलेट करती हैं। इसमें आपको मशीन टूल्स आ जाते हैं, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आते हैं, एंड उसके बाद हैवी मशीनरी ही इंक्लूड होती है। उसके बाद आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेन मोटिव था कि ग्रो करना जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, ठीक है, ऐसे ही पब्लिक सेक्टर्स को भी स्ट्रेंथन करना। यहाँ पे पब्लिक आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेंथन हैं वैसे ही पब्लिक सेक्टर्स को भी करना। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। यहाँ पे है कि 45% जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट करना, 40% टोटल को करना, टोटल एक्सपोर्ट्स को। ओके, सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती थी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में। उसके बाद आ गया कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब हुआ कि आप फॉर्मुलेट कर रहे हो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स ताकि रिटेन कर सको लीडरशिप पोजीशन। मतलब सरवाइव करना, एक मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको अपनी लीडरशिप पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। सो इसलिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस में आपके कुछ सेक्टर्स आते हैं जिस पे फोकस, लाइक एरोस्पेस, शिपिंग, IT हार्डवेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड सोलर एनर्जी। सो इन सब स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।